तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि के एक गुप्त कोने में विवेकपुर नामक एक अद्भुत नगर था। इस नगर के निवासी अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उनका जीवन एक कठोर नियम से चलता था। उन्हें अपने हर कार्य के लिए, हर क्षण के लिए एक कारण देना आवश्यक था। वे बिना कारण कुछ भी नहीं करते थे। उनका मानना था कि कारण ही सत्य है और बिना कारण किया गया कार्य अंधविश्वास है। प्रगतिपुरम के लोगों की तरह यहाँ के लोग भी केवल तर्क और उद्देश्य पर जीते थे। परिणाम स्वरूप उनके जीवन से सहजता, आश्चर्य और सहज प्रेम जैसी भावनाएं लुप्त हो गई थी। वे तार्किक रूप से खुश थे, लेकिन भावनात्मक रूप से खाली थे। इस नगरी के इस कठोर तार्किक बंधन को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। विष्णु जी ने स्वयं को एक अत्यंत वृद्ध, शांत और निपुण चित्रकार के रूप में बदला। उनके हाथ में केवल एक सफेद कैनवास और कुछ रंग थे। वृद्ध चित्रकार प्रगतिपुरम के मुख्य द्वार पर बैठ गए और एक अजीबोगरीब चित्र बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने कैनवास पर कोई पहाड़, नदी या देवता नहीं बनाया। उन्होंने बस अलग अलग रंगों को बिना किसी निश्चित पैटर्न के बेतरतीब ढंग से फेंकना शुरू कर दिया। नगर के तर्कनिष्ठ निवासी हैरान थे। एक प्रमुख दार्शनिक ने चित्रकार के पास आकर पूछा, हे वृद्ध, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके इस चित्र का उद्देश्य क्या है? इसका कारण क्या है? क्या ये किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए है या किसी बाजार में बेचने के लिए? उद्धरण चिन्ह। वृद्ध चित्रकार विष्णु ने तूलिका थामे हुए उत्तर दिया, मेरा इस चित्र को बनाने का कोई कारण नहीं है। मैंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि यह मेरे मन में आया। दार्शनिक क्रोधित हो गया, यह पागलपन है। कारण के बिना कोई कार्य कैसे हो सकता है? यदि कोई कारण नहीं है तो ये कला नहीं, केवल व्यर्थ का रंग है। विष्णु जी ने उस दार्शनिक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने अपने जीवन को कारणों की बेड़ियों में बांध दिया है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में रंग नहीं है। विष्णु जी ने अपनी उंगली से कैनवास के केंद्र में बने रंगों के बेतरतीब मिश्रण की ओर इशारा किया और एक और गूढ़ प्रश्न पूछा, ग्रेटर देन, तुम मुझे बताओ, इस संसार में प्रेम का क्या कारण है? एक माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, उसका अंतिम तर्क क्या है? उद्धरण चिन्ह। ग्रेटर देन। दार्शनिक ने तर्क करने की कोशिश की, प्रेम का कारण है वंशावली को आगे बढ़ाना, या प्रेम का कारण है सुरक्षा की आवश्यकता? विष्णु जी ने सिर हिलाया, नहीं, वंशावली और सुरक्षा तो परिणाम है, कारण नहीं। सच्चा प्रेम, सच्चे आनंद और सच्चे सृजन का कोई कारण नहीं होता, ये बस होते हैं। विष्णु जी ने कहा, सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह बिना कारण अस्तित्व में है। मेरा अस्तित्व भी बिना कारण है। यदि तुम कारण खोजोगे तो तुम केवल व्यवस्था पाओगे, लेकिन आनंद नहीं। तभी नगर की एक छोटी सी लड़की वहां आई। उसने उस बेतरतीब चित्र को देखा और उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ गई। उसने चित्रकार से कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने बस कहा, ये बहुत सुंदर है, और अपने घर चली गई। विष्णु जी ने कहा, देखो, उस बच्ची ने इसे तर्क से नहीं, हृदय से देखा। उसने इसे सुंदर कहने का कारण नहीं खोजा, ये बस उसके मन में आया। उस दिन से प्रगतिपुरम के निवासियों ने अपने जीवन में छोटे, बिना कारण के कार्य करना शुरू किया। किसी को हंसा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हंसाना चाहते थे, एक फूल उगाना इसलिए क्योंकि वह सुंदर है। उन्होंने सीखा कि सच्ची सुंदरता और सच्चा आनंद वहीं छिपा है जहां तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ कारण में नहीं, बल्कि सहज आनंद और बिना किसी उद्देश्य के किए गए प्रेम में निहित है। विवेकपुर के निवासियों ने वृद्ध चित्रकार भगवान विष्णु के उपदेश को ग्रहण किया। उन्हें समझ आ गया कि उनका कठोर तर्कवाद उन्हें जीवन के सबसे बड़े उपहार, सहजता और आनंद से वंचित कर रहा था। उनकी बुद्धि ने उन्हें सब कुछ दिया था, सिवाय संतुष्टि के। दार्शनिक और वैज्ञानिक अब उस वृद्ध चित्रकार के पास बैठकर उनके बेतरतीब रंगों को ध्यान से देखने लगे। वे अब ये पूछना बंद कर चुके थे कि इसका कारण क्या है। इसके बजाय वे पूछने लगे, इस रंग को यहाँ लगाने से आपको कैसा महसूस हुआ? विष्णु जी ने उन्हें अपसृजन का अंतिम रहस्य सिखाया। उन्होंने कहा, तुम सब अपने जीवन को एक लंबी गणितीय समस्या मानते थे, जिसे हल करना ही तुम्हारा उद्देश्य था।
लेकिन जीवन एक समस्या नहीं बल्कि एक चित्र है। उन्होंने समझाया, ग्रेटर देन, जब तुम किसी कार्य को अंतिम परिणाम के कारण करते हो तो तुम उस कार्य के वर्तमान क्षण के आनंद को खो देते हो। जब तुम केवल तर्क से कोई रंग भरते हो तो वह रंग निर्जीव रहता है, लेकिन जब तुम बिना किसी कारण के केवल आनंद के लिए रंग भरते हो तो वह रंग जीवित हो जाता है। ग्रेटर देन, विष्णु जी ने विवेकपुर के सबसे बड़े वैज्ञानिक को एक कोरा कैनवास और कुछ रंग दिए। उन्होंने आदेश दिया, इसे बनाओ, लेकिन इसे न तो सफल होने के लिए बनाना, न ही किसी को दिखाने के लिए। इसे केवल इसलिए बनाना क्योंकि तुम बनाना चाहते हो। वैज्ञानिक ने पहली बार अपने जीवन में बिना किसी उद्देश्य के तुलिका उठाए। उसने डरते हुए पहला रंग लगाया, फिर दूसरा। जब उसने तर्क को त्याग दिया तो उसकी सहज कल्पना मुक्त हो गई। वह घंटों तक उस चित्र में खोया रहा। जब चित्र पूरा हुआ तो वह एक अद्भुत मौलिक कृति थी, क्योंकि वह मुक्त आत्मा से जन्मी थी। चित्र को पूरा करने के बाद वैज्ञानिक ने महसूस किया कि उसे अपने वर्षों के शोध से भी अधिक गहन आनंद मिला है। उसने पाया कि आनंद किसी परिणाम में नहीं बल्कि सृजन की सहज प्रक्रिया में था। वृद्ध चित्रकार विष्णु ने सभी को देखा और कहा, तुम सबकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि तुमने अस्तित्व के कारण को खोजा, जबक छोटी ही तुम्हें केवल अस्तित्व के आनंद को जीना था। अब जाओ और अपने विज्ञान, अपनी कला और अपने संबंधों को बिना कारण के प्रेम से भर दो। यही परम सृजन है। ये कहकर वृद्ध चित्रकार अपने रंग और कैनवास छोड़कर अदृश्य हो गए। विवेकपुर के लोगों ने अपने जीवन में नया धर्म अपनाया, सहज कर्म। वे अब भी बुद्धिमानी से काम करते थे, लेकिन उनके हर कार्य में आनंद और सहजता झलकती थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची बुद्धि वहां है जहां तर्क और हृदय का मेल होता है, और सबसे बड़ा सत्य हमेशा उन चीजों में छिपा होता है जिनका कोई तार्किक कारण नहीं हो, जैसे कि सृष्टि, प्रेम और जीवन का आनंद। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।